अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस इटली का मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा, जिसके अंदर आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बेतहाशा तकरीबन 300 साढ़े 300 वीडियोज़ ऊपर जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। पूरा प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन्ड है। लेकिन सिंस अभी नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है, नए एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपको डिले नहीं करना अपना प्रोसेस, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द जैसी एडमिशन स्टार्ट हो आप फर्स्ट कॉल के अंदर अप्लाई कर दें। कौन कौन से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोसेस, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बैचलर्स और मास्टर्स के भी एडमिशन्स खोलेंगे। वीडियो बनाने का मकसद बैंक स्टेटमेंट के बारे में जो आप कंफ्यूज्ड हैं या आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट का जितना भी प्रॉब्लम है ना वो आप अभी सॉर्ट आउट कर लो। आपके पास अभी भी 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना है, ताकि आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उस वक्त रेडी हो जब आप BLS का अपॉइंटमेंट ढूंढने जा रहे हो। हमारे पास पाकिस्तान में हम लोग रोते हैं, गाते हैं, प्रॉब्लम होती है हमें कि हमारे पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ही फिक्स नहीं है और हम लोग अपना प्रोसेस जो है उसको डिले कर देते हैं। तो अगर आपने अपना प्रोसेस डिले नहीं करना और आप चाह रहे हो कि आपका प्रोसेस टाइमली हो जाए, तो यू नीड टू मेक श्योर आपके फंड्स आपके पास रेडी हों। अगर जो बच्चे बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं उनके पास कम से कम 32 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो बच्चे जो मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं उनके पास कम से कम 26 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। ये तो बात हो गई अमाउंट की। सिर्फ अमाउंट रखनी नहीं है, अमाउंट को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका वीज़ा आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम अक्टूबर के आखिर में बैठे हुए और नवंबर में एडमिशन्स खोलेंगे, तो आपको ये मेरी वीडियो शायद जून या जुलाई में रेलेवेंट लगे कि यार था एक बंदा जिसने ये बात शुरू में बताई थी। एडमिशन अप्लाई करते हुए बैंक स्टेटमेंट होना आपके पास मैंडेटरी है। क्या उस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह चेक करी होती है? नहीं। मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ उस चीज़ से जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, उससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जस्टिफिकेशंस क्या होती हैं? देखो, जस्टिफिकेशंस ये होती हैं कि आपके पास वो पैसे आए कहाँ से, ठीक है। आपका लंदन में जो फ्लैट है जो आपने परचेज़ किया है उसकी मनी ट्रेल के तरह, ये हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काफ़ी अरसे पहले सुनी थी ये चीज़। तो मनी ट्रेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी जो नॉर्मल माशरा होता है ना उसके अंदर मनी ट्रेल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कल यहाँ पे 50,000 यूरो अकाउंट में रखे हुए हैं, तो मेरे पास अगले दिन पुलिस आ जाएगी, मुझसे पूछेगी आपके पास ये 50,000 यूरो आया कहाँ से। अगर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा तो उसको वो जो 50,000 यूरो होंगे उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में माहौल खुला है, पाकिस्तान में सारे काम हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो वी नीड टू अवॉइड दैट, और हमें पैसों की जस्टिफिकेशन देनी है जब हम वीज़ा फ़ाइल जमा कराएंगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं होगी तो 2 रीज़न्स होते हैं। एक आपका इनकंटिन्यूटी ऑफ द फंड्स, आपके फंड्स रेगुलर नहीं है आपके अकाउंट के अंदर, या आपने जो पैसे दिए हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं। तो वो सोर्स जस्टिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके FBR के टैक्स रिटर्न्स। आपके FBR के टैक्स रिटर्न्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब उसकी बेनतहा जस्टिफिकेशंस बन सकती है। ये कौन बताएगा? ये आपका टैक्स कंसल्टेंट बता सकता है, जिससे भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले आपको टैक्स रिटर्न फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी स्पॉन्सर है, आपका नहीं, आपका जो भी स्पॉन्सर है, आपके स्पॉन्सर्स में सिर्फ़ और सिर्फ आपके वाले साहब या आपकी वालदा स्पॉन्सर हो सकती हैं, क्योंकि इटली के अंदर एक नया कानून आ गया, उसके अंदर भाई बहन आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। या तो आप सेल्फ स्पॉन्सर होंगे, मतलब गिफ्ट डीड के थ्रू वो पैसे आपके पास आए हुए होंगे, आपने उनके टैक्स रिटर्न्स दिखाने होंगे कि उनके पास उनकी इतनी औकात थी कि वो आपको टैक्स रिटर्न्स, मतलब औकात बुरा मत समझना, लेकिन औकात उनकी, मतलब वो आप डिज़र्व करते थे और उनके पास वो हैसियत थी कि वो आपको वो पैसे दे सके। अक्सर ये भी होता है ना कि हमारे पास वो पैसे अगर हैं, देखो अगर हमारे अकाउंट में 32 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो कहीं गवर्नमेंट के किसी खातों में है ही नहीं, कैश रखा हुआ है घर पे, तो गवर्नमेंट को आपके पैसों का पता होना बहुत ज़रूरी है बॉस। अगर वो गवर्नमेंट को आपके पैसों का नहीं पता होगा तो वो एक ब्लैक मनी है सारा। तो या तो वो नेट एसेट के अंदर हो सकता है, आपकी कैश के अंदर हो सकता है, आपके टैक्स रिटर्न्स में कहीं ना कहीं वो अमाउंट होनी चाहिए। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार रसूल भाई मेरे पास प्लॉट है, मैं प्लॉट सेल आउट करूँगा और प्लॉट के बाद वो पैसे डलवाऊँगा, ठीक है, लेकिन वो प्लॉट आपका जो आप बेचोगे, क्या वो प्लॉट आपके नाम पे है FBR टैक्स रिटर्न्स में, या आपके वालिद साहब के नाम पे है, या आपकी वालदा के नाम पे है? तो हमने पहली बात ये समझ ली है कि हमारे बहन भाई कोई स्पॉन्सर नहीं होंगे, और अगर वो स्पॉन्सर आप उनको बिल्कुल शो नहीं करना।
उसके बाद अगर आप उनको स्पॉन्सर शो कर भी रहे हो तो अपने अकाउंट में आपने पैसे रखने होंगे और आप वो गिफ्ट आपको करेंगे, और वो गिफ्ट करने के बाद पहले उनके पास वो पैसे टैक्स रिटर्न्स में आने चाहिए। इस साल का जब कैलेंडर ईयर जून में जाके ख़त्म होगा तो अगले साल के कैलेंडर ईयर में वो पैसे उनके पास से निकल के आपके अकाउंट में जमा होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो मैंने एक, जितना भी मैं कोशिश कर लूँ ना आप लोगों को डिफ़ाइन करने की इस चीज़ को, वो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो फाइनेंस के लोग नहीं हैं, जिन्होंने टैक्सेशन नहीं पढ़ा हुआ, मैं भी कोई टैक्सेशन का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं 13 साल जो मैंने बैंकिंग की है उससे मुझे ये समझ में आता है कि हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो एक टैक्स कंसल्टेंट जिससे आप रिटर्न फाइल कराते हो वो बंदा देगा, वो बंदा या बंदी देगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई केस आ रहा है जो मेरी कंसल्टेंसी चाहता है या मेरे थ्रू केस करना चाहता है, तो सबसे पहला मेरा ये सवाल होता है कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर फंड्स ही अवेलेबल नहीं है फिर तो मैं उसका केस ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा, टाइमलाइंस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपने मेक श्योर करना है कि यार यू नीड टू मेक श्योर कि आप उन टाइमलाइंस को फॉलो करके जनवरी फरवरी तक अपना एडमिशन सॉर्ट आउट कर लो। पहली, नाउ कमिंग बैक टू द बैंक स्टेटमेंट थिंग, पहले मैंने आपको ये बता दिया कि स्पॉन्सर आपका कौन हो सकता है। दूसरा, मैंने आपको अमाउंट बता दिया। तीसरा, द मेन थिंग हमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यार हमारे वालिदैन जो है वो बाहर रहते हैं, और क्या हम उनका अकाउंट शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, फ़ॉरेन अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट शो नहीं कर सकते। अगर आपके वालिद साहब बाहर नौकरी करते हैं आप उनका स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। उनके वो पैसे पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, उनके अकाउंट के अंदर हो, आपके अकाउंट में हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन बाहर के जो फॉरेन स्पॉन्सर्स हैं, फॉरेन जिनके बाहर उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनका पाकिस्तान में पैसा होना ज़रूरी है। हाँ, और अक्सर ये भी सवाल आता है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वालिद साहब जो वो दुबई में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, तो क्या मैं सऊदी से वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का इशू है? नहीं, आप नहीं कर सकते। सिर्फ वही वीज़ा फ़ॉरेन से अप्लाई होता है जिनके पास रेजिडेंट कार्ड हो। हाँ, अगर आपके पास अकामा है सऊदीया का, या आपके पास या तो दुबई का आपके पास एमिरेट्स आईडी है यूएई का, तो आप फिर ही अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। और एट द मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ही आपको एम्बेसी को बताना होता है कि आप कौन सी एम्बेसी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी एम्बेसी चूज़ करना चाह रहे हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो फंड्स वाला पार्ट है ना, इसने एडमिशन की फ़िक्र आपको बाद में करनी है और बैंक स्टेटमेंट की फ़िक्र पहले ही करनी है। अगर आप चाह रहे हो ना कि आपको कल को BLS का अपॉइंटमेंट का इशू ना आए, मई में अपॉइंटमेंट्स खुले हुए होते हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, इतने अपॉइंटमेंट्स खुले हुए होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल होती है। लेकिन मई में अपॉइंटमेंट जैसे ही खुलते हैं ना तो लोग लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अक्लमंद होते हैं, उन्होंने नवंबर से अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ होता है। अब आप नहीं कर रहे हैं, आप लेट लतीफ़ हैं, आप जनवरी फरवरी के अंदर जाके अप्लाई करेंगे, एडमिशन उस वक्त भी खुले हुए होंगे, एडमिशन मई में भी खुले हुए होते हैं। लेकिन इफ़ यू आर लेट तो दैट्स योर प्रॉब्लम, आप लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू कीप दिस थिंग एज अ प्रायोरिटी कि बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अब मुझसे अक्सर ही पूछते हैं यार 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए या 9 महीने की, 3 महीने की? बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की रिक्वायर्ड होती है। अगर आप नवंबर से पैसे रख रहे हो तो नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके आपके 6 महीने पूरे होते हैं। जब आप 6 महीने की उनको ट्रांजैक्शंस दोगे तो उसके अंदर वो पैसे पूरे रखे हुए आ रहे होंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट है 2.6, उसके अंदर बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं शो हो रही होगी, तो आपका एक इक्वल बैलेंस चलता हुआ आएगा। तो वो 6 महीने नहीं होंगे सिर्फ, वो जाहिर सी बात है आपने मई के अंदर अगर फाइल जमा करवाई है तो वो जून होगा, जुलाई होगा, उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। हो सकता है आपका जवाब जुलाई में आए, अगस्त में आए। अल्लाह करे अगर आपका वीज़ा लग जाता है, अल्लाह करे आपका वीज़ा अगर लग जाता है तो आपको यू विल बी डन बाय प्रॉब्ली अगस्त। ठीक है, सितंबर में अप्लाई करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये तकरीबन 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट होती है। लोग जो बोलते हैं ना 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बुलशिट है। 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है इटली में। हाँ, इटली में तो 3, जो फ्रांस है, फ्रांस में तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी काम हो जाता है। उसके अंदर आपके दूसरे दूसरे अगर आपके चचा भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, बट इटली, व्हेन इट कम्स टू इटली, हाँ इटली आना है, इटली आके पढ़ना है, पैसे लेने हैं, स्कॉलरशिप चाहिए, रहने के पैसे चाहिए, खाने के पैसे चाहिए। 22 लाख 25 लाख रुपए साल का आपको मिलेगा। तो अगर ये सब कुछ करना है तो कोशिश यही करनी है कि भाई अपनी चीज़ें अभी से नवंबर से स्टार्ट कर दो ताकि आगे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए।
फ्रांस में हमारे जो बच्चे गए वो बताते हैं कि वहाँ पे जॉब्स का मसला है, जॉब्स का प्रॉब्लम है। हाँ, अगर बिल्कुल ही निकलना है, इफ़ यू कैन अफोर्ड द स्टडीज़ इन फ्रांस, योर पेरेंट्स कैन सेंड यू मनी मंथली, जहाँ पे आपके रहने के खाने पीने के एक्सपेंसेस आप कर सको, तो फ्रांस जाओ। वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है, सिंपल सीधा सीधा सा प्रोसेस है, फ्रांस को परसू करो। लेकिन अगर इटली आके अगर आपकी पोजीशन टाइट है, पैसों में फंस रहे हो, तो बैंक स्टेटमेंट नवंबर से स्टार्ट करनी होगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी होना ज़रूरी है। 26 लाख रुपए की फॉर द मास्टर स्टूडेंट, बैचलर्स वालों को कम से कम 32 लाख रुपए की। टैक्स रिटर्न जस्टिफिकेशंस कहाँ से आएंगी? वो आएंगी आपके टैक्स कंसल्टेंट से। सो दिस इज़ ऑल। मैंने कोशिश की है कि ये टाइमलाइंस के हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट का बता दूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप नवंबर से स्टार्ट करो, नवंबर से स्टार्ट करो, जनवरी दिसंबर में स्टार्ट करो, लेकिन बेहतर यही है कि जितना जल्दी कर लोगे, वो 6 महीने वाला जो टाइम है ना, उसको आपको मसला नहीं आएगा आगे। मेरा मकसद आपको समझाना है, आपको बताना है कि ये भंड नहीं मारना, ताकि आप जो है ना वो इन दी एंड फिर रेडी नहीं होगे वीज़ा फाइल जमा कराने को, फिर आप इटली को गालियाँ दोगे, तो इट डजंट मेक सेंस। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।